इस बीच सोनम वांगचुक जो गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट करते आए थे अभी तक, गांधी जी के स्टाइल में ही अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करने का ऐलान करते हैं इस वायलेंस की घटना को देखकर। ठीक वैसे ही जैसे सन 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। सोनम वांगचुक साफ शब्दों में वायलेंस को कंडेम करते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी ना देकर और 5 बार उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करके ये सिचुएशन क्रिएट करी है। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे, कोई ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। अब ऐसे में अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री के पद पर बैठा होता तो शर्मिंदगी महसूस करता और खुद चला जाता प्रोटेस्टर्स से मिलने, उनकी बातें समझने। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उल्टा ही किया। प्रोटेस्टर्स की परेशानियां, उनके गुस्से, उनके फ्रस्ट्रेशन को समझने की जगह उन्हें ही बदनाम करना शुरू कर दिया। सरकार में बैठे मिनिस्टर्स और इनके आईटी सेल वाले कहने लगे कि ये तो किसी फॉरेन कंट्री की साजिश है। इन प्रोटेस्टर्स को देशद्रोही घोषित कर दिया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने यही पुरानी घिसी पिटी कैसेट दोहराते हुए कहा कि लद्दाख की शांति भंग करने की साजिश की जा रही है और यहां नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। संबित पात्रा ने तो कहा कि ये जेन जी रेवोल्यूशन की आड़ में कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, when it was investigated, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। असल में दोस्तों, जब से नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट हुए हैं तब से बीजेपी सरकार के मन में जेन जी का भूत घुस गया है। इन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं नेपाल में जो हुआ वो इंडिया में ना हो जाए, नहीं तो हमारी सरकार का क्या होगा। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें हर प्रोटेस्ट में नेपाल का जेन जी प्रोटेस्ट ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वही गलतियां कर रहे हैं जो नेपाल की सरकार ने करी थी। प्रोटेस्टर्स को सुनने की जगह उन्हें क्रश करने की कोशिश करना। होम मिनिस्ट्री ने वायलेंस की पूरी जिम्मेदारी सोनम वांगचुक पर डालते हुए कहा कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और उन्हीं की वजह से भीड़ उकसी थी, जबकि इस चीज का एक भी सबूत नहीं है। जितने भी वीडियोस आपको सोनम वांगचुक के दिखेंगे, हमेशा वो नॉन वायलेंस और पीसफुल रहने की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कपिल मिश्रा, इनके अनुराग ठाकुर, बीजेपी के कितने ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके भड़काऊ भाषणों को कैमरे पर कैप्चर किया गया है सीधे तौर पर। अमित शाह को वो बातें भड़काऊ नहीं लगती जहां पर एक्चुअली में वायलेंस भड़काया जा रहा है, लेकिन अगर कोई गांधीयन स्टाइल में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की बात कर दे तो इन्हें ये बातें भड़काऊ लग जाती हैं। नाथूराम गोडसे को पूजने वालों से वैसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन्हें हर गांधी वायलेंट और देशद्रोही दिखेगा और हर गोडसे में इन्हें अपना भगवान दिखेगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर कितने शातिर तरीकों से सोनम वांगचुक को फंसाने की कोशिश की गई। 25 सितंबर को होम मिनिस्ट्री ने सोनम वांगचुक के ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, शॉर्ट फॉर्म SCCMOL का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया। यह लाइसेंस विदेश से डोनेशन लेने के लिए जरूरी होता है। इसके लिए जो रीजन दिए गए उनमें से एक ये था कि सोनम वांगचुक ने 3.5 लाख रुपए कैश में FCRA अकाउंट में जमा किए थे। लेकिन ये कोई ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। सरकार ने खुद माना कि ये पैसा FCRA के फंड से खरीदी गई एक बस को बेचकर आया था, जिसे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग FCRA अकाउंट में ही डिपॉजिट करा दिया गया था। सरकार को बस दिक्कत यह है कि सोनम वांगचुक ने ये पैसे कैश में दिए और इसके बारे में प्रॉपरली नहीं बताया। दूसरा कारण ये कहते हैं कि 2020-21 में 3 वॉलंटियर्स ने अपने खाने और रहने के खर्चे के तौर पर कुल मिलाकर 54,600 रुपीज दिए थे, जो FCRA अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए, जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग इंडियंस FCRA अकाउंट में डोनेशन नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग लोकल अकाउंट होता है। तो इसके रिस्पॉन्स में SCCMOL का कहना था कि ये पैसे गलती से FCRA अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। मतलब ये देखो कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर ये पिकआउट कर रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कितनी बड़ी गलती कर दी गई। एक और कारण यहां पर बताया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया की सॉवरेनिटी पर स्टडी करने के लिए विदेश से 4.93 लाख रुपीस की फंडिंग मिली थी। अब इस फंडिंग की डिटेल्स को जरा आप देखो यहां पर क्या लिखा है। ये फंडिंग एक स्वीडन बेस्ड NGO से आई है जो फूड सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी समेत बाकी इश्यूज पर युवाओं में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मिली थी। अब कोई बच्चा भी इसे देखकर बता सकता है कि यहां पर फूड सिक्योरिटी और फूड सॉवरेनिटी की बात की जा रही है, लेकिन हर जगह अपने खिलाफ साजिश देखने वाली सरकार को फूड सॉवरेनिटी में इंडिया की सॉवरेनिटी दिखी और सिर्फ इस बकवास पर इन्होंने सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल घोषित किया। दूसरा हमला सरकार ने